पुराने विचार तथा अपने जीवन को और भी अत्यधिक पवित्र बनाने के लिए पहले कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा द्विधा कस्य स्विद्धनम् ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृता आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रियः कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मणि कार्पण्यदोषो पहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्न आस्व ॐ वंशविभूषितकरान् नवनीतदाभा पीताम्बराद्धरुणबिम्बफलाद्धरोष्णा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटि नमन निवेदन तथा आप सभी यहाँ पर एकत्रित इस अंतरराष्ट्रीय भगवद गीता गुरुकुल में सम्मिलित आप सभी भगवद गीता के प्रेमी बंधुओं,
भगवान की असीम अहेतुकी कृपा से सभी लोग विगत बहुत दिनों से यहाँ पर एकत्रित होकर के और भगवत गीता के मंत्रों के माध्यम से अपने जीवन को और भी सरल, सहज और सुंदर बनाने का हम लोग एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। परमात्मा ने भगवत गीता में कहा है कि सही अर्थों में कौन लोग भगवान की तरफ चल सकते हैं और किस तरह के लोग, कैसे लोग भगवान की तरफ नहीं जा सकते। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि नमाम दुष्कृतिनो, जिन लोगों के जीवन में पुण्य कर्म अवशेष नहीं है, वो भगवान की तरफ नहीं जा सकते। बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी व्यक्ति के मन में अपने आत्म कल्याण की जिज्ञासा तो होती है। सभी चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो, लेकिन जब भी व्यक्ति भगवान की तरफ चलता है, सत्संग करने की सोचता है, अध्यात्म साधनाओं की तरफ कदम बढ़ाता है, तो उसके किए हुए जो पाप हैं, जो दुष्कृत है, वो उसको रोकते हैं, वो उसको अटकाते हैं कि नहीं। देखो, बहुत से लोग समाज में ये कहते हुए पाए जाते हैं, कह रहे भगवत गीता का सत्संग अभी इस समय, अरे क्या कर रहे हो, भगवत गीता पढ़ रहे हो, पागल हो तुम। अरे ये तो 60 साल के बाद की चीज है, अभी इस समय 60 साल के बाद कुछ नहीं होता है। जिस तरह से भगवान को देखो, कोई नैवेद्य चढ़ाना होता है तो आप 10 दिन का पुराना रखा हुआ फल चढ़ाते हो, या कोई मिठाई पिछले साल दिवाली की होगी तो वो भगवान को चढ़ा दो। जिस तरह से कि हर नैवेद्य हम लोग एकदम तरोताजा फ्रेश भगवान को समर्पित करते हैं। फिर ये जीवन, ये पता नहीं कहां से धारणा लोगों के मन में आ गई, क्या ये तो जीवन के आखिरी दिनों की बात है, मंदिर जाना और गीता श्रवण करना और भगवान की पूजा और उपासना। पहली बात तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है, जरूरी है कि भगवत कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। अरे जब से हम जागे तभी से हम प्रारंभ करते हैं, और भगवान की तरफ जब से हमने प्रारंभ किया है चलना, वही हमारे जीवन का प्रारंभ है। तो इसके लिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वस्तुतः वही जो कुसंस्कार हैं वही व्यक्ति को नहीं आने देते। तो जब भी आप भगवान की तरफ चलोगे, आपके अपने लोग ही आपकी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन नहीं, वो आपको रोक रहे हैं। वो आपके बंधु बांधव नहीं है, बल्कि वो आपके पापों के द्वारा प्रेरित लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं, बता रहे हैं। भगवान ने कहा कि नमाम दुष्कृतिनो, जिन लोगों के जीवन में सुकृत नहीं है, पुण्य नहीं है, जिनके जीवन से अभी पाप कर्म पूरे समाप्त नहीं हुए हैं, तो भगवान की तरफ नहीं चल पाते। मूढ़ा, जो लोग मूढ़ लोग हैं वो भगवान की तरफ नहीं चल सकते। मूढ़ वो है जिसको उसके जीवन में इतनी वस्तुओं का पता नहीं है, जिसे पता नहीं है कि हमारे जीवन में क्या ज्ञातव्य है, क्या हमें जानना चाहिए, क्या सब कुछ जान करके हम बैठे हुए हैं अपने आप को अशांत किए हुए, और क्या जान करके हमारा अंतःकरण, हमारा मन शांति को प्राप्त कर पाएगा। क्या हमें जानना चाहिए? जिसको अपने जीवन में ज्ञातव्य का पता नहीं है, जिस व्यक्ति को उसके जीवन में कर्तव्य का पता नहीं है कि वास्तव में हमें क्या करने के लिए आए हुए हैं और क्या किए जा रहे हैं, जिस व्यक्ति को उसके जीवन में प्राप्तव्य का पता नहीं है कि क्या प्राप्त करने के लिए हम आए हैं, या क्या प्राप्त करने के बाद पूरा जीवन हमारा धन्य हो जाएगा, और किन चीजों की प्राप्ति में हम अपने इस बहुमूल्य जीवन को गंवाए जा रहे हैं।
जिस व्यक्ति को उसके जीवन का गंतव्य नहीं पता है कि हमें कहां जाना चाहिए और कहां हम चले जा रहे हैं। हमारे आचार्य ने कहा कि ऐसा व्यक्ति मूढ़ है, और जो मूढ़ लोग हैं वो भगवान की तरफ नहीं चल सकते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। ऐसे लोग भगवान ने नराधम कहा है कि ठीक है तुम मनुष्य हो, मनुष्य योनि में जरूर भेज दिए गए हो, उसके बावजूद भी तुम भोगों के जो इन्फ्लुएंस में बहे जा रहे हो, खुद को स्वयं को अपने आप को निम्न श्रेणी, निम्न कोटि में स्थापित की जा रही है। क्योंकि मनुष्य जीवन तो एकमात्र मिला है हमें सत्कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए, धर्म की, समाज की, परिवार की, इस शरीर की, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हमें करनी है। इस मन के द्वारा भगवान का भजन करना है, इस बुद्धि के द्वारा अपने आप को समझना है। लेकिन भोगों के प्रभाव से प्रभावित होकर के हम उनको फॉलो किए जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसे लोग नराधम नहीं तो है, नहीं तो मनुष्य जीवन तो कितना बहुमूल्य है। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। देवताओं को भी ये दुर्लभ है। देवता लोग क्या है कि वो मुक्त हो जाए या मोक्ष की प्राप्ति कर लें तो नहीं कर सकते। मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर तत्व की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन धारण करना ही होगा। लेकिन मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी जो लोग उसी प्रपंच में, उसी सांसारिकता में, उसी वासनाओं में, उसी संसार की उबाकों में पड़े हुए, लगे हुए हैं, भगवान ने कहा नराधमा, वो सब नराधम लोग हैं। मनुष्य जीवन पाने के बाद भी मार्ग को उन्होंने जो अधम की तरफ लेकर के जाने वाला है जीवन को, वही पकड़ा है। उसको ही वो प्राथमिकता दे रहे हैं, उसको ही वो प्रमुखता दे रहे हैं, उसको ही वो इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि माया अपहृत ज्ञाना, परमात्मा की इस माया के द्वारा जिन लोगों का ज्ञान हरा जा चुका है, वो लोग भगवान की तरफ नहीं चल सकते। देखो भगवान की माया है बड़ी, बहुत बहुत विलक्षण है। भगवान ने गीता में नहीं कहा है कि जो परमात्मा की माया है दैवी, कैसे, लौकिक नहीं है। अगर लौकिक होती तो भगवान की इस माया पर कोई भी विजय प्राप्त कर सकता था, और सामान्य व्यक्ति भी, सांसारिक सफल व्यक्ति भी। लेकिन दैवी, लौकिक नहीं है भगवान की माया। दैवी ऐसा गुणमयी, तीनों गुण है इसमें। जो लोग तामसिक स्वभाव के हैं उन्हें परमात्मा की तमोगुणी माया खींच लेती है अपनी तरफ। जो लोग राजसिक स्वभाव के हैं उनको परमात्मा की जो राजसिक माया है, ऐश्वर्यशालिनी, वो अपनी तरफ खींच लेती है। अरे जो लोग सात्विक लोग हैं उनको भी परमात्मा की जो सात्विक माया है अपनी तरफ खींच लेती है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि ज्ञानिनाम अभिचेतांसी देवी भगवती ईशा बला आकृष्य मोहाया महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी जहां ऐसा भाव आया कि मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हूं, मुझे हर चीजों की जानकारी है, सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, सारे शास्त्र हमारे वश में है। जिसको भी सर्वश्रेष्ठता का अहंकार आया, अभिमान आया, भले ही वो ज्ञानी क्यों ना हो, समझो कि परमात्मा की सात्विक माया ने उसके ज्ञान कर लिया है। तो भगवान की जो माया है बड़ी बड़ी, भगवान ने कहा कि मम माया दुरत्यया, पार करने में बहुत दुर्गम है, डिफिकल्ट है, मुश्किल है। लेकिन भगवान ने कहा चिंता मत करो, मामे में प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया को बहुत आसानी से पार कर जाते हैं। अगर हम लोग दौड़ रहे हैं भोगों में, अगर हम लोग दौड़ रहे हैं पदार्थों को ही सत्य मान करके उनकी ही प्राप्ति में, देखो संसार जरूरी है, अनिवार्य है। भगवान ने गीता में ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा है कि संसार को छोड़ दो, त्याग दो, या संसार का तिरस्कार करो, या पैसे की आवश्यकता नहीं है, या जो भी संसार में है यहाँ पर उनकी जीवन में जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीज जहां की है उसको वहीं रखो। अब जैसे देखो कितना भी महंगा सूट
आपका क्यों ना हो, पहन करके आप पार्टी वगैरह में जाते हो, लेकिन फिर भी केवल सूट पहन करके आप नहीं जा सकते हो पार्टी में। अगर आपका जूता मिले ही नहीं, खो जाए तो बहुत मुश्किल होगी, नंगे पांव तो नहीं जा सकते हो। तो जितना सूट महत्व का है, जूता भी उतने ही महत्व का है। बिना जूता के आप जा सकते हो पार्टी में? नहीं जा सकते। फिर भी जूता को कहां ला करके हम रखते हैं? थोड़ी सी राह में ला करके रखते हैं, ये ना हो तो हम घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। तो जिस चीज की जहां जगह है उसको वहीं पर रखो। पैसा है, धन है, जरूरी है, अनिवार्य है, पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है संसार में। अगर आप चाहो बहुत मुश्किल है। लेकिन देखो, भगवान विष्णु जिनके भी हम अंश हैं, उनका थोड़ा चित्र देखिए। विश्राम की अवस्था में भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। तो जो भी संसार के साधन है, प्रसाधन है, जो ऐश्वर्य है, जो संपत्ति है, उसको साधन के रूप में ही उसका इस्तेमाल करना है। वो चीज हमारे यहां पर नहीं होनी चाहिए, हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए, हमारे सिरहाने नहीं होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते, जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं। संसार को हम साधन के तौर पे रखें, लेकिन जो साध्य है, जो मंजिल है, जो गोल है, जो हमारा एम्बिशन है, जो लक्ष्य है, वो तो एकमात्र ज्ञान, मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर तत्व, और जो हमारे अंदर मनुष्यता है, जो डिविनिटी है, जो दिव्यता है, उसके द्वारा ही हमें अनंत की यात्रा पर उस अनंत के लिए निकलना है, परमात्मा के लिए निकलना है, ईश्वर प्राप्ति के लिए निकलना है। तो भगवान ने कहा कि माया अपहृत ज्ञान, परमात्मा की माया के द्वारा जिन लोगों का ज्ञान हरा जा चुका है। माया नेताम, जो लोग भगवान की शरण में आते हैं वही इस परमात्मा की माया से बच सकते हैं, वही इस परमात्मा की माया से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। भगवान की माया तो इतनी विचित्र है कि भगवान ही बचाए। और आसुरम भाव माश्रिता, जो लोग आसुरी भाव को धारण किए हुए हैं वो भगवान की तरफ नहीं चल सकते। देखो, हमारे इसी जीवन में मनुष्यता भी हमारे अंदर है, देवत्व भी हमारे अंदर है, और आसुरी वृत्तियां भी हमारे अंदर पड़ी हुई है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किन तत्वों को विकसित कर रहे हैं, अंकुरित कर रहे हैं, पुष्पित, पल्लवित और फलित कर रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा संसार के भोगों की तृष्णा हमारे अंदर जवान होती रही तो जो आसुरी तत्व है हमारे अंदर, जो आसुरी वृत्तियां हैं, वो हमारे अंदर डेवलप होंगे। लेकिन अगर हम गुरुओं की छत्र छाया में रहे, इन शास्त्रों को हमने फॉलो किया, तो हमारे अंदर जो देवत्व है, हमारे अंदर जो मानवता है, जो मानवीय गुण है, वो हमारे अंदर उत्पन्न है। तो भगवान कहते हैं कि आसुरम भाव आश्रिता, जो लोग आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए हैं। आसुरी स्वभाव क्या है? आसुरी स्वभाव जिनकी वृत्ति केवल भोगों में ही रमण करने वाली है, दूसरी की चीजों को भी देख करके और बस उसको पाने के लिए जो लोग दौड़ रहे हैं। देखो, रावण के अंदर सारी सारी अच्छाइयां थी जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, फिर भी बस एक ही उसके अंदर कमी थी कि दुनिया की जितनी सारी अच्छी सौंदर्यवान जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, बस उसको हम भोगे और उसका तो अंत नहीं है। एक दर्शन यह है कि बस जो हमारा है वही सबसे अच्छा है, और एक यह है कि नहीं, जो भी अच्छा है वो सब भगवान का है, वो सब हमारा है। तो परमात्मा ने कहा कि थोड़ा सा इस समझदारी को क्रिएट करके अपने अंदर इन दिव्य गुणों को हम अंकुरित कर सकते हैं, पुष्पित कर सकते हैं। तो अपने अनुसंधानात्मक
सूत्र को लिखते हुए बस एक बार का दर्शन कर दो। आद्वेष्टा सर्वभूतानां आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रिय। ये पूरा का पूरा जो प्रसंग है, भगवान के भक्त कैसे होते हैं, उनकी टाइप क्या होती है, उनका प्रकार क्या होता है, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनकी पहचान क्या है। क्योंकि ठीक है, थोड़ा सा हम भगवान की तरफ अभिमुख होते हैं, मुड़ते हैं, मंदिर जाते हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि भगवान के भक्त हो गए। भगवान के भक्त हम तब होते हैं जब भगवान हमको प्रेम करते हैं। जब तक हम भगवान से प्रेम करते हैं तब तक हम भगवान के उपासक हैं, हम भगवान की उपासना कर रहे हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्टेज ऐसा आता है कि जहां पहुंच करके भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं, भगवान हमारी चिंता करते हैं, भगवान हमारा ख्याल करते हैं, भगवान हमारे बारे में सोचते हैं। और परमात्मा ने इस प्रकरण में, इस प्रसंग में परमात्मा जिसका ख्याल रखते हैं, जिसकी चिंता करते हैं, जिसके बारे में भगवान जिसकी सारी व्यवस्था करते हैं, उन ऐसे लोगों की पहचान भगवान बता रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो सूत्र है, ये सिद्धांत है, इनको हम अपने जीवन में अगर जिएंगे तो ये सूत्र ला करके हमें उसी स्थिति में प्रतिष्ठित करेंगे। और देखो, किसी भी सूत्र को या किसी भी सिद्धांत को या शास्त्रों में कही गई, बोली गई उन सभी बातों को अगर जीना हो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी करुणा यही है, लोग यही कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि सारी की सारी बातें हमें पता है, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या करें, उसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, उसको हम जी नहीं पाते हैं, व्यवहार में वो चीजें हमारी नहीं आ पाती। और जब तक व्यवहार में वो चीजें नहीं हो तब तक हम कैसे उसके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं सब कहता रहता हूं, ऐसी बात नहीं कि कोई चीज यहां से आपको नहीं बताई जा रही, पहले से सब कुछ जान करके आप बैठे हुए, फिर भी कुछ ऐसे उपाय जरूर आपको यहां से बताए जाएंगे कि जिससे आपका जीवन धन्य हो जाए। सबसे पहली बात, किसी भी चीज को अपने जीवन में अगर फॉलो करना हो, जीना हो, जीवन में उसको प्रतिष्ठित करना हो, उसकी स्थापना करनी हो, तो बस केवल एक बात की ख्याल करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस चीज का आपके मन में ज्यादा चिंतन होगा उसी चीज के पीछे आपका जीवन हो जाएगा। केवल 1-2 घंटे आपने सुन लिया, फिर उसके बाद यहां से निकले, फिर वापस जो सांसारिकता का चिंतन है, फिर वापस उसने आपको पकड़ लिया। तो जिस भी चीज को फॉलो करना हो उसका चिंतन करो, उसके बारे में आप सोचो। जब उसका चिंतन करोगे, बार बार उसके बारे में आप सोचोगे, उसका ध्यान करोगे, तो धीरे धीरे इस समय ऐसा आएगा कि वो चीज आपके जीवन में घनीभूत होती जाएगी। हम लोग भले भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन चिंतन हमारा चलता है संसार का, वस्तुओं का, पदार्थों का। भगवान ने कहा संसार में काम करो, लेकिन संसार की कामना मत करो। कामना तो ईश्वर की ही होनी चाहिए।
काम संसार का। भगवान ने गीता में कहा कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। व्यक्ति संसार का चिंतन करता है, वासनाओं का चिंतन करता है, पदार्थों का चिंतन करता है, भोगे हुए भोगों का चिंतन करता है, तो इससे क्या होता है कि वो पदार्थ, वो वासनाएं, वो भोग किए हुए जो संस्कार होते हैं पकड़ लेते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। उन विषयों में उसकी आसक्ति हो जाती है, उन विषयों के द्वारा वो बांध लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, और फिर उसके बाद जरा सा भी उसमें अगर विघ्न पड़ा तो क्रोध उत्पन्न होता है। संगात संजायते कामा, और कामात क्रोधो विजायते। फिर क्रोधात भवति सम्मोह, और सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। उस व्यक्ति का शुद्ध रूप में पतन हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि जिस चीज को फॉलो करना हो उसको आप अपने मन की गहराइयों में थोड़ा सा बैठाओ, चिंतन करो, बार बार उसको सोचो, बार बार मनन करो। वो चीज जितनी ज्यादा हमारे विचारों में, हमारे मस्तिष्क में वो घूमेगी, वो हमारे जीवन में उतरेगी ही। देखो, सबसे पहले परमात्मा ने क्या बनाया है हमारे इस जीवन के इस कॉन्सेप्ट में? मस्तिष्क, ब्रेन। तो सबसे पहले तो जिन सूत्रों को, सिद्धांतों को हमें फॉलो करना है उनका चिंतन, उसकी सोच, बार बार हमारे ख्यालों में वो चीज होगी। और जब ख्यालों में वो चीज होगी, जब चिंतन के धरातल पर वो चीज उतरेगी, उसके बाद भगवान ने क्या बनाया है? ये देखो, आंखें बनाई हैं। अब जरा उसको देखो। परमात्मा ने 13वें अध्याय में कहा कि विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। संसार में सब कुछ विनष्ट हो रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, धीरे 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 सबका जो अंत है वो नहीं हो जा रहा है। परंतु भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति विनाशशील पदार्थों में अविनाशी परमात्मा को देख रहा है, उसी का वास्तव में यहां देखना सार्थक है। नहीं तो पशु पक्षी भी देख रहे हैं। भगवान ने कहा संसार में ये जितने पदार्थ हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, इंद्रियों के जो भी विषय हैं, सबको स्वीकार करो, सबको एक्सेप्ट करो, किसी का तिरस्कार नहीं, लेकिन उनका दर्शन देखो। और जब दर्शन करेंगे तो उसकी जो सच्चाई है हमारे सामने उपस्थित होगी। अरे सुखदेव जी ने भागवत में कहा है कि जितने भी भोग है उनको भोगो, लेकिन उनकी निंदा करते हुए भोगो। मतलब कि उनके अंदर जो बैड क्वालिटीज हैं उनको याद रख करके भोगो, उनका स्मरण करते हुए भोगो, उनको समझते हुए भोगो। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो भोग ही आपको छोड़ देंगे। देखो, वो जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, तो एक्चुअली मैंने कभी पढ़ा नहीं, मैंने सुना है कि वो सिगरेट के पैकेट पर ही लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जबकि उन व्यापारियों के लिए ये अच्छा नहीं है। फिर भी ये लिखा होता है कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब जैसे चाय पियो तो इस बात को दोहराते हुए, मन में सोचते हुए, कहते हुए, देखो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चाय पी रहे हैं, लेकिन इसकी अंतिम सच्चाई तो यही है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पाचन शक्ति को ये मंद बना देती है। तो जितने भी भोग हैं उनकी जो नियति है उससे परिचित होते हुए उनको भोग देखो, धीरे धीरे एकदम व्यवहार के धरातल पर, जीवन निर्वाह के धरातल पर वो आकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारे अंदर जो एक वो वृत्ति है, उसको भोगने की जो लालसा है, जो क्रेजीनेस है, जो पागलपन है, वो सब गिर जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं, आगे कर सकते संतुष्टः सततं योगी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय,
अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रियः। यो मद्भक्तः समे प्रियः। भगवान ने कहा कि योगी या आध्यात्मिक कौन है? जो अपने आप से प्रसन्न है, संतुष्ट है, खुश है, आनंदित है। देखो, जब तक हमारी प्रसन्नता बाहर की किसी भी चीजों पर डिपेंड करेगी, तब तक वो हमारी प्रसन्नता आत्मनिर्भर नहीं है। जैसे कि आपका कोई भी जीवन जब तक दूसरों पर डिपेंड करता है, तब तक आप स्वतंत्र हो नहीं। तो अगर हमारी खुशी, अगर हमारी शांति, अगर हमारी प्रसन्नता, अगर हमारा आनंद बाहर की अनुकूलता पर, बाहर की सिचुएशन पर, बाहर के जो पदार्थ हैं, जो हालात हैं, उन पर निर्भर करते हैं, तब तक हम सांसारिक हैं। भगवान ने कहा कि बाहर की सिचुएशन, हालात, परिस्थितियां कभी एक जैसी थोड़ी रहने वाली है, लेकिन अंदर से ही वो जो परम तत्व है, एक बार उसके नजदीक हम बैठेंगे तो बाहर की कोई भी चीज हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। बाहर ठीक है, चीजें तो हैं, बाहर इतनी ठंडी पड़ रही है, लेकिन देखो हम अंदर बैठे हुए हैं और अंदर का ये टेम्परेचर, अंदर का ये एनवायरमेंट, वातावरण ऐसा है कि वो बाहर की ठंडी हमें स्पर्श नहीं कर पा रही है। इसी तरह से ये इन शास्त्रों के जो विचार हैं, इन शास्त्रों के जो सिद्धांत हैं, इनकी जो ज्ञान की बातें हैं, अगर इन बातों के द्वारा अंदर का वातावरण हम आध्यात्मिकता से भरा हुआ इस तरह से क्रिएट कर लें, तो बाहर की कोई भी सिचुएशन, परिस्थिति हमें स्पर्श नहीं कर पाएगी। तो भगवान ने कहा संतुष्ट सततम, जो अपने आप से संतुष्ट है। अरे मनुष्य जीवन पाने के बाद ही जो खुश है, अब और क्या चाहिए? भगवान ने जो भी दिया है, इतना सुंदर परिवार दिया, बच्चे दिए, पत्नी दी, या फिर फ्रेंड सर्कल दिया, या जो कुछ भी हमारे हिस्से में आया है, अब हमें ढेर सारे हिस्सों में बंटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमारे हिस्से में है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उन्हें प्राथमिकता देते हैं कि वो चीजें हमें कई हिस्सों में बांट देती है, और उसके बाद फिर हम डमाडोल हो जाते हैं। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, संकल्प हमारा मजबूत होना चाहिए, और शरीर, ये मन, ये विचार, हमारी बुद्धि हमारे ऑर्डर में होना चाहिए। भगवान ने कहा कि जिसने अपने मन को, अपने जीवन को, अपने बुद्धि को, अपने पूरे के पूरे अस्तित्व को मुझे निवेदित कर दिया है, वह व्यक्ति हमारा भक्त है, और वही मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मान्नो यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते जयः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते जयः। हर्षामर्ष भयोद्वेगहि मुक्तो यः स च मे प्रियः। भगवान ने कहा कि यस्मान्नो द्विजते लोको, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए भगवान को प्रिय लगने के लिए? भगवान ने कहा कि जिससे कोई भी उद्वेग को प्राप्त नहीं हो रहा है, हमारे जीवन से किसी को भी डिस्टर्बेंस ना हो। उद्वेग का मतलब हलचल, हम किसी को डिस्टर्ब न करें किसी भी तरह से। जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, देखो बड़ा मुश्किल है अपने अनुकूल लोगों को करना। ज्यादा अच्छा है आध्यात्मिक लोगों के लिए कि थोड़ा सा और उनके अनुकूल होकर के हम रहेंगे तो जल्दी हमारा काम बनेगा, क्योंकि यहां पर हम किसी को बदल नहीं सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि यस्मान्नो द्विजते लोको, साधक का जीवन कैसा होना चाहिए कि उसके किसी भी विचार से, उसके किसी भी व्यवहार से, उसके किसी भी आचरण से किसी को भी तिल मात्र भी डिस्टर्बेंस ना हो, हमसे कोई अशांत ना हो, हमसे कोई दुखी ना हो, हमसे कोई डिस्टर्ब ना हो। और उसे स्वयं भी ऐसा होना चाहिए कि वह भी किसी से डिस्टर्ब ना हो।
क्योंकि ठीक है चलो हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम किसी को अशांत नहीं करेंगे, लेकिन यह जमाना लोग, दुनिया, अपने नजदीक के लोग ही तुम परेशान करेंगे। तो वो जो प्रतिकूलता है, अगर उसको अपने जीवन में हम एक तपस्या मान करके अगर उसको जीते हैं तो बहुत जल्दी हम परमात्मा के उस प्रकाश से अपने जीवन को प्रकाशित कर पाएंगे। तो भगवान ने कहा कि वह व्यक्ति मेरे अत्यंत नजदीक है या मेरे लिए अत्यंत प्रिय है या मैं उसका प्रेमी हूं, जो किसी से भी प्रभावित नहीं होता है, जो किसी से डिस्टर्ब नहीं होता है और जो स्वयं भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, तथा हर्ष और अमर्ष। हर्ष का मतलब जो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होने के बाद जो हमारे चित्त में एक उद्वेग पैदा हो जाता है, जो हमें अच्छा लगता है, जिसको कि हम खुशी बोलते हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीजों की प्राप्त होने पर अगर हम बच्चों की तरह खुश होते रहेंगे तो वैसे ही उनकी निकल जाने पर, छूट जाने पर, नष्ट हो जाने पर वैसे ही रोते भी रहेंगे। जैसे किसी बच्चों के हाथ में आप गुब्बारा पकड़ा दो, खुश हो गए, उनका ही नाखून लग गया और गुब्बारा टूट गया तो फिर रोना भी प्रारंभ हो जाए। तो सांसारिकता जो है, जो भी पदार्थ हैं, जो भी हमें अच्छी लगने वाली चीजें हैं, वस्तुएं, वो सब खिलौने की तरह। जैसे जैसे व्यक्ति मेच्योर होने लगता है उसको दिखाई पड़ता है कि तो एक प्रकार से खिलौने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे छोटा सा बच्चा अपने उन्हीं खिलौनों, जिनके लिए एक क्षण देखो, एक समय ऐसा था कि वो पागल था, उनके बिना वो कहीं और नहीं जा पाता, लेकिन जब कॉलेज में चला जाता तो उसको हंसी आती है। तो जब अंदर से ज्ञान की जब प्रवणता, ज्ञान की जब मेच्योरिटी हमारे अंदर उत्पन्न होती है तो हर चीज ऐसे खेल की तरह लगती है। तो भगवान ने कहा कि जो हर्ष से मुक्त है, और हर्ष से हम तब मुक्त होंगे कि कोई भी चीज प्राप्त होने के बाद इस नॉलेज के साथ, इस समझदारी के साथ उसको हम देखेंगे, भाई देखो ये आई है, इसके पहले नहीं थी, तो बाद तक, अंत तक भी हमारे पास नहीं रहने वाली है, ठीक है, कोई बात नहीं है, उसको रखो, स्वीकार करो। भगवान ने इन चीजों को हमारे पास भेजा है उपहार के रूप में, प्रसाद के रूप में। और अमरस, अमरस कहते हैं ईर्ष्या को, ज्वेलसी को, संताप को। कई बार किसी औरों की उन्नति को देख करके हमारे अंदर जो संताप पैदा होता है कि ये हमारी तरह है, हमारे समान है, हमारी तरह पढ़ा लिखा है, हमारी तरह समझदार है, लेकिन इतनी प्रोग्रेस, इतनी उन्नति। यही हमारे आध्यात्मिक होने का मापदंड है। किसी औरों के दुख में दुखी होना ये बड़ी बात नहीं है। अगर किसी दुखी व्यक्ति को देख करके आप दुखी हो जा रहे हो, रोने लग जा रहे हो, उदास हो जा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के सुख को देख करके आप खुश हो रहे हो तो ये बहुत बड़ी चीज है। यही आध्यात्मिकता का मापदंड है कि नहीं, आपका हृदय जो है परमात्मा का मंदिर बनने लगा है। तो भगवान ने कहा कि हर्ष अमरस, किसी की उन्नति को देख करके हमारे अंदर संताप हो रहा है, हमारे अंदर वो जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है, ये सब जो आवेग है, ये सब जो उद्वेग है, भगवान ने कहा कि मेरा भक्त है वो इनसे बहुत ऊपर उठ करके और जीता है। तो इस तरह का जो भय है, इस तरह की जो चित्त में जो हलचल है, वो नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को भगवान का प्रिय होना, जिन लोगों को भगवान की प्रियता को प्राप्त करना, एक सूत्र का हम बस उच्चारण करते हैं। अनपेक्षः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ
त्यागी सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। और आध्यात्मिक साधक को कैसा होना है? भगवान ने कहा कि अनपेक्षा, जीवन में किसी से भी कोई उम्मीद मत रखो, खुश होने की यही चाहिए मास्टर की। अगर कोई व्यक्ति किसी को दुखी होना हो, दुखी होने की चाहत हो, तो इतना पर्याप्त है कि ढेर सारी उम्मीदों से बंध जाओ। और देखो, व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अंदर में अगर दुखी है, शिकायतों से भरा हुआ है, कंप्लेंट से भरा हुआ है, इसका मतलब है कि अनावश्यक उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं से अपने आप को उम्मीदों से बांधा। कहीं पर भी संसार में किसी से भी कोई उम्मीद मत रखो। ठीक है, सामने वाले का कर्तव्य अगर उसे याद होगा तो जरूर, लेकिन उसकी भी उम्मीद नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। जो उम्मीद है ना, वही हमारे दुखों का कारण है, चित्त के अशांत होने में उसी की मुख्य भूमिका है। भगवान ने कहा कि देखो, दो चीजें तो व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए भूल जानी चाहिए। जिस व्यक्ति को अपने जीवन को अशांत दुखी नहीं रखना हो, पहली चीज कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, भूल जाओ। अगर याद रखोगे तो मुश्किल है। हमेशा आपने किसी को हेल्प किया है, आपने किसी को कुछ अच्छी राह बताई, आपने किसी को सहयोग किया। दूसरी चीज, आपके लिए किसी ने कुछ खराब किया है, किसी ने आपको कोई निंदा की, कुछ इंसल्ट जैसा किसी के द्वारा आपका हुआ, या कुछ भी किसी के द्वारा कुछ अहित आपके लिए हुआ, उसको भी भूल जाओ। क्योंकि दोनों चीजें हमें उम्मीदों की डोर से बांधती हैं। और भगवान ने कहा कि जिस व्यक्ति को मेरा दर्शन करना हो, उसको इस कंडीशन पर जीना होगा, तो ही हम उसके बीच में प्रकट होंगे, अन्यथा उसके लिए हम नहीं है। अनपेक्षा भगवान को पाना हो, ये जीवन पूरा हो, इसके पहले तो अपने अंदर की जो उम्मीदें हैं, अपने अंदर की जो अलग अलग इच्छाओं से हम बंधे हुए हैं, उन रस्सियों को हमें खोलना पड़ेगा। और उदासीन शब्द का अर्थ होता है उदासीन। जो भी ये द्वंद्व है जीवन के, जो अब द्वंद्वों के बीच में उनकी मार नहीं खा है, बल्कि उनके ऊपर उठ करके जो बैठ चुका है, उदासीन। सुख और दुख ये दोनों द्वंद्व हैं। और जब तक हम सांसारिक सुखों से सुखी होते रहेंगे, जब तक हम प्रतिकूलताओं से अपने आप को दुखी करते रहेंगे, तब तक तो भगवान को प्राप्ति नहीं होगी। भगवान ने कहा कि उन सुख और उन दुख, उनसे ऊपर उठ जाओ। सुख आपके जीवन में आएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको उससे प्रभावित होना है कि नहीं होना है। दुख आपके जीवन में आएगा, लेकिन आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि उन दुखों को अपने ऊपर हावी होने देना है कि नहीं होने देना है। तो जो भी ये द्वंद्व है जीवन के, जो भी ये पेय है, इनसे ऊपर उठ करके हमें चलना है। अनपेक्षा और शुचि की भगवान ने कहा कि जो पवित्रता है, जो स्वच्छता है, वही हमारा आधार होना चाहिए। हमारा जो धरातल है वो स्वच्छता का होना चाहिए, हमारा धरातल पवित्रता का होना चाहिए, हमारा धरातल अंतःकरण का नीट एंड क्लीन होना चाहिए। देखो, भगवान हमारे अंतःकरण में विराजते हैं। अब जैसे किसी को भी घर में बुलाना होता है, तो जो भी हमारे पास कमरे होते हैं, मेहमान के नाम पर, चलो एक गेस्ट रूम है, तो उसके आने से पहले प्रत्येक व्यक्ति उस कमरे की अच्छी तरह सफाई करता है कि भाई कोई हमारे मेहमान आने वाले हैं और जरा इसको साफ सुथरा करते हैं। तो जिस हमारे अंतःकरण में, जिस हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में परमात्मा को हम स्थान देने जा रहे हैं, परमात्मा का जिसमें निवास होता है, भगवान का जो आधार है, भगवान
विश्राम कर सकते हैं, कैसे उसमें हो सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि सबसे पहले हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो जीवन है, इससे बड़ा परमात्मा का कोई दूसरा मंदिर नहीं हो सकता है। और देखो मंदिर में कितनी सफाई का हम लोग ध्यान रखते हैं। कोई भी अखाद्य वस्तु लेकर के हम नहीं आते हैं, कोई भी अप्रिय वस्तु लेकर के हम मंदिर में नहीं आते हैं। तो उसी तरह से ये जो परमात्मा का मंदिर है, इसको भी जब एक मंदिर की तरह ही हम रखेंगे तो भगवान जरूर आकर के इसमें स्वयं प्रतिष्ठा, हमारा भाव शुद्ध हो, हमारा विचार शुद्ध हो, हमारा जो दर्शन है वो शुद्ध हो। इन सभी इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं वो सब शुचि होना चाहिए। अनपेक्षा शुचिर दक्ष। भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए? कुशल होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान ने कहा कि कोई मूर्ख, बेवकूफ, स्टूपिड की तरह व्यक्ति हो नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन चालाक नहीं, जो दूसरों के ठगने में चालाकी होती है, भगवान ने कहा हमारा जो प्रिय है, हमारा जो भक्त है, वो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुशल होगा, दक्ष होगा, एक्सपर्ट होगा। और जब भी हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, जो भी हमारे अंदर छिपी हुई अनंत संभावनाएं हैं वो सब उत्पन्न हो जाती हैं। सब कुछ अंदर अवेयरनेस से, जागृति से भर जाता है। तो भगवान ने कहा कि मेरा जो भक्त है दक्ष, कुशल होना चाहिए, दक्षता होना चाहिए। अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यः। भगवान ने कहा कि जब भी आप चलोगे भगवान की तरफ, धर्म की तरफ, सत्संग की तरफ, अध्यात्म की तरफ, ढेर सारी प्रतिकूलताएं आपके जीवन में आएंगी। आपको टेस्ट करने के लिए, आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपके उस लगन को देखने के लिए कि वास्तव में शायद आप कमजोर होंगे तो रुक जाओगे। लेकिन उन व्यथाओं से, उन परेशानियों से, उन कठिनाइयों से जो उनके सामने घुटने नहीं टेक देता है, जो उनको भी वीर कर देता है, जो उनके ऊपर भी विजयी हो जाता है, भगवान ने कहा वही भक्त जो है वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तो जब भी आप सत्य की तरफ, धर्म की तरफ, अच्छाइयों की तरफ चलोगे तो ढेर सारी कठिनाइयां आकर क्या करोगे, आपके पथ में बाधा बनेगी, लेकिन उसे प्रभावित नहीं होना है। गतव्य था, जब आप प्रभावित नहीं होंगे तो वो जो कठिनाइयां चली जाएंगी। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को, अपने अंतरात्मा को परमात्मा के भजन से भरना होगा, भगवान की यादों से भरना होगा। भगवान का जो स्मरण है, भगवान के जो विचार हैं, ये जो शास्त्र हैं, ये शास्त्र के जो सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, इनसे अपने आप को इतना भर देना होगा कि फिर वो व्यथाएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन निकल जाएंगे। जैसे कि जिस शहर में ट्रेन आती है तो ढेर सारे पैसेंजर अपना बढ़िया बिस्तर लेकर के उतरते हैं और होटल में जाते हैं रुकने के लिए, लेकिन जब देखते हैं वहां पर लिखा होता है हाउसफुल, तो फिर वो अंदर नहीं जाते, फिर बाहर से देख करके और कहीं और निकल जाते हैं। तो जब आप अपने मन को, अपने अंतःकरण को, अपने जीवन को भगवान के भजन से एकदम हाउसफुल रखोगे, भगवत गीता की पाठ से एकदम अंदर से अपने आप को भरे रखोगे, तो व्यथाएं तो आएंगी, लेकिन आकर के देखेंगे अच्छा यहाँ तो सब कुछ मामला हाउसफुल है, यहाँ जगह नहीं है, कुछ खाली ही नहीं है, तो कहाँ लेके जाए, तो वापस वो कहीं और निकल जाएगा। तो भगवान ने कहा कि गतव व्यथा, हर प्रकार की व्यथाओं को जो इधर उधर कर देता है, और सर्व आरंभ परित्यागी, जो हर प्रकार के आरंभों का परित्यागी हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान का जो भक्त है वो सारे काम छोड़ देता है, भगवान ने कहा कार्य तो करता है, लेकिन स्वार्थ में भर करके नहीं कुछ करता है। अब उसके द्वारा हर कार्य लोक कल्याण के लिए होते हैं, जन कल्याण के लिए होते हैं, विश्व कल्याण के लिए होते हैं, पर कल्याण के लिए होते हैं, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, जिसके अब सभी काम प्रारंभ हो गए। जब तक व्यक्ति अपने लिए जी रहा है, जब तक उसके सारे कार्य, उसकी क्रियाकलाप, सब कुछ एवरीथिंग खुद के लिए जब तक वो करता है, तब तक उसकी जो स्थिति है संसार में। लेकिन जब हर प्रकार की
स्वार्थ की परिधि से बाहर निकल करके अब सब कुछ हो औरों के लिए जीना जीना उसी का हरे राम जिसने ये राज जाना है काम आदमी का औरों के काम आना। तो इस तरह से हमारा जो जीवन है वो अरतिया मेरा मनुष्यकाय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, औरों के लिए हमारा ये जो जीवन है वो होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि अनपेक्षा सुशील दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी। अब वो अपने लिए किसी भी कार्य का आरंभ करने वाला नहीं है, आरंभ करता है लेकिन विश्व भगवत कार्य के लिए निस्वार्थ भाव से सेल्फलेस सर्विस जैसा उसका जीवन हो गया है। यो मद भक्त समय प्रिया, भगवान ने कहा इस तरह का जो व्यक्ति जीवन जीने वाला है वास्तव में वही मेरा भक्त है और वही मुझे अतिशय प्रिय है। तो खास करके आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहाँ पर विराम लगा करके और श्रेष्ठ जो सूत्र है जो मंत्र है सिद्धांत है भगवान के द्वारा बोलेंगे उनको हम कल पर किए जा रहे हैं और फिर वापस हम लोग कल एकत्रित होंगे और शेष आगे के इन मंत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि